हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज जिस लेसन पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं, वो आज का हमारा पॉइंट है हरारत के ताल्लुक से। हरारत कहते हैं जिसको अपन हीट बोलते हैं। तो आज हम हीट के बारे में जो है कुछ मालूमात देने वाले हैं। देखिए, हम एक चीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि हरारत जो होती है, जो गर्मी होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो है ये भी तवानाई की एक शक्ल होती है, एक सूरत होती है। जिस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, उसी तरह से हीट जो है ये भी एनर्जी की एक शक्ल होती है और इसके ज़रिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। आज हम हीट के बारे में जो खास चीज़ मालूम करने वाले हैं वो है कि हीट जो है, जो हरारत है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह हरारत तक ट्रांसफ़र कैसे होती है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हीट के ट्रांसफ़र होने के हमारे पास 3 मोड मौजूद हैं। 3 तरीके या 3 जरिए जो है हमारे पास मौजूद है, जिसमें से पहले मोड को कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट, जो हम अभी डिटेल में देखेंगे। कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट और रेडिएशन ऑफ हीट, जिसको उर्दू के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट को ईसाले हरारत कहा जाता है। उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ हीट जो है उसको अहमाले हरारत कहा जाता है और रेडिएशन ऑफ हीट को अशाए हरारत कहा जाता है। इस तरीके से 3 मोड जो है, 3 जरिए हैं जो हमारे पास मौजूद है, जिनके जरिए से जो है वो हीट ट्रांसफर होती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। अब देखिए, हम इसको मिसालों के जरिए से ये समझेंगे कि कंडक्शन ऑफ हीट होता क्या है। देखिए, ये कंडक्शन ऑफ हीट समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक तजुर्बा करेंगे कि कोई मोमबत्ती है, कोई चूल्हा है जो जल रहा है और हमने उस चूल्हे के ऊपर या उस मोमबत्ती के ऊपर जो है वो लोहे का रॉड, लोहे का डंडा जो है वो उसके करीब लेकर चल गया, उसको जोड़ दिया। अब देखिए, इसको जोड़ने के बाद हम जो है, जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि लोहे के डंडे का वो सिरा जो आग से लगा हुआ है, चूल्हे से लगा हुआ है, वो सिरा जो है वो पहले गर्म होगा और वो सिरा गर्म होने के बाद धीरे धीरे वो अपने अगले पार्टिकल को, उससे जुड़े हुए दूसरे जो ज़र्रात है, उन ज़र्रात को गर्म करेगा। जैसे अपने को शक्ल के अंदर मौजूद है, सपोज लोहे का डंडा है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो पहले नज़दीक से जो अंगार से या जो मोमबत्ती से जुड़े हुए पार्टिकल है, आग से जुड़े हुए पार्टिकल है, वो पहले गर्म होंगे, फिर उसके बाद वो अपने से जुड़े हुए दूसरे पार्टिकल को गर्म करेंगे, उसको हीट एनर्जी देंगे। इस तरह से हीट एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल यानी जर्रात जो है वो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और इस तरह से हीट एनर्जी जो है वो आगे बढ़ती रहेगी, मतलब ट्रांसफर होती रहेगी। जबकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम लोहे का रॉड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रॉड के जो पार्टिकल है, जो उसके जर्रात है, उन्होंने अपनी जगह को नहीं बदली, बल्कि अपनी जगह पर कायम रहते हुए वो जो है वो हीट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके का जो मोड है, इस तरीके का जो जरिया है, उसको कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट। इस तरीके से ट्रांसफर होने को ईसाले हरारत जो है कहा जाता है कंडक्शन ऑफ हीट, जिसके अंदर जो वास्ता है, जो मीडियम है, उस मीडियम के जर्रात अपनी जगह पर कायम रहते हैं और वो हीट को आगे बढ़ाते रहते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरीके से हमने पहले मोड को समझे, दैट इज ईसाले हरारत। दूसरे मोड को समझने के लिए या दूसरे तरीके को समझने के लिए हम फिर से एक तजुर्बे का सहारा लेंगे। दूसरा तरीका हमारे पास मौजूद है, दैट इज द कन्वेक्शन ऑफ हीट, अहमाले हरारत। देखिए, इसको करने के लिए हम फिर से एक बीकर के अंदर पानी लेंगे, एक बर्तन में या बीकर में पानी लेंगे और उसको जो है वो गर्म करेंगे। जब हम उस पानी को, उस बर्तन को जो है हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे, तो नीचे का जो पानी है, जो सतह से जुड़ा हुआ है, जो लेवल से जुड़ा हुआ है, वो पानी पहले गर्म होगा।
और पहले गर्म होने के बाद उसके नीचे के पार्टिकल वो अपनी जगह बदलकर ऊपर चले जाएंगे जो गर्म हो चुके हैं, और ठंडे पार्टिकल फिर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाएंगे और गर्म मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे। फिर वही नीचे आने जो मॉलिक्यूल नीचे आए हैं वो फिर गर्म होंगे, और गर्म होने के बाद फिर वो अपनी जगह बदलकर ऊपर चले जाएंगे, और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल हैं वो फिर नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से गर्म पार्टिकल ऊपर जाएंगे और ठंडे पार्टिकल नीचे आते जाएंगे। इस तरीके से हर जर्रा, हर मॉलिक्यूल अपने हिस्से की हरारत लेकर ऊपर चला जाएगा, और फिर उसकी जगह दूसरा जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, वो आ जाएगा। ये जो मोड होता है, जो एग्जांपल के अंदर हमने समझे, इस तरह से हरारत के ट्रांसफर होने को, हरारत के मुंतकिल होने को हम कन्वेक्शन ऑफ हीट बोलते हैं। और इस कन्वेक्शन ऑफ हीट में होता क्या है, इस तरीके के अंदर या इस जरिए से ट्रांसफर के जरिए के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल अपने हिस्से की हीट लेकर चले जाते हैं, और ये जो है इस तरह का जो मोड है, या इस तरीके से जो हरारत का ट्रांसफरेंस है वो लिक्विड और गैस दोनों के अंदर होता है, जिसके अंदर पार्टिकल ट्रांसफर होती है। जबकि हमने जो पहला मोड देखे कंडक्शन ऑफ मोड के अंदर पार्टिकल अपनी जगह नहीं बदलते, जबकि कन्वेक्शन ऑफ हीट के अंदर जो ज़र्रात है, जो पार्टिकल है, वो अपनी जगह बदल देते हैं और इस तरीके से हरारत को मुंतकिल करते हैं। दो मेथड हमने देखे। अब देखिए इसके बाद हम तीसरा मेथड देखते हैं। हमारे पास हरारत के ट्रांसफर का जो तीसरा मेथड है उसका नाम है अशाए हरारत या रेडिएशन ऑफ हीट। और रेडिएशन ऑफ हीट एक ऐसा मोड है या फिर एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की या किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बगैर किसी मीडियम के, बगैर किसी जरिए के जो है वो हीट ट्रांसफर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि जो सूरज से हम तक हीट एनर्जी पहुंच रही है, जमीन तक, सूरज से जमीन तक जो हरारत पहुंच रही है वो बगैर किसी मीडियम के, बगैर किसी वास्ते के पहुंच रही है। तो इस तरीके से जो हरारत ट्रांसफर होती है, जो मुंतकिल होती है, वो रेडिएशन ऑफ हीट कहलाती है। इस तरीके को रेडिएशन या अशाए हरारत बोलते हैं। तो इस तरह हमने देखिए तीन तरीकों पर गौर कर दिए जिनके जरिए हरारत ट्रांसफर होती है। पहला था हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट, दूसरा कन्वेक्शन ऑफ हीट, और तीसरा रेडिएशन ऑफ हीट। अब देखिए हम हीट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हरारत के ताल्लुक से बोलना जरूरी है वो ये है कि जब किसी चीज को, चाहे वो चीज सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जब हम किसी चीज को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं, तो वो चीज फैलती है, एक्सपांड होती है। तो ये क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि जब हम हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में का डिस्टेंस जो है बढ़ता जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनकी साइज, उनका जो है जसामत जो है वो बढ़ती जाती है और वो एक्सपांड होती है, फैलती है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपांशन ऑफ हीट, दैट इज कि हीट जो है वो देने के बाद, किसी चीज को हीट एनर्जी देने के बाद वो फैलती है, और इसका उल्टा होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सुकड़ना। जब किसी चीज में से, किसी मटेरियल में से हीट एनर्जी निकाल ली जाती है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो चीज जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो हीट के ताल्लुक से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब हम उसको हीट एनर्जी देते हैं तो वो फैलता है, और अगर हम उसके अंदर से हीट एनर्जी निकालते हैं तो वो सिकुड़ता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हीट के ताल्लुक से जो है वो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।